नमस्कार, स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में। और आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि घरेलू फ्रंट पे भी बहुत सारी खबरें होनी और ग्लोबल मार्केट से भी जो संकेत निकल के आ रहे हैं वो बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते। अमरीकी बाजार थोड़ा दबाव के साथ था। उसकी वजह ये थी कि जो फेडरल रिजर्व की जो बैठक हुई थी उसके जो मिनट्स निकल के आए उसमें ये संभावना बन गई कि अगर सब कुछ ट्रैक में रहा और जो इन्फ्लेशन का टारगेट वो 2% अचीव होता है तो जून में ही फेडरल रिजर्व एक बार और रेट हाइक कर सकता है। इस वजह से बाजार में थोड़ी सी चिंता बनती हुई दिखी है। इसी वजह से आप देखिए कि सबड्यूड से मार्केट है, कहीं ऊपर कहीं नीचे जैसा रुझान देखने को मिल रहा है। लेकिन घरेलू फ्रंट पे आप देखेंगे तो बेहद अहम दिन है क्योंकि 5 राज्यों में जो चुनाव हुए थे उसकी मतगणना होगी और नतीजे का सामने आएंगे कि कौन सरकार बनाने जा रहा है, कौन नहीं बनाने जा रहा है। तो ये बेहद अहम है। गुड मॉर्निंग डिम्पी। गुड मॉर्निंग। आज जो माहौल है घरेलू फ्रंट ज्यादा हावी दिख रहा है मुझे, ऐसे में आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? कल तो मैं एक चीज में बताइए, जो 5 राज्य हैं ये भारतीय राजनीति के लिए कितनी अहमियत रखते हैं? बहुत अहम रखते हैं क्योंकि 16 करोड़ पॉपुलेशन जो वोट करने जा रही है, जिसका रिप्रेजेंटेशन है कंट्री में, और 800 से ज्यादा विधानसभा सीटें हैं और बहुत बड़ी संख्या में सांसद इन राज्यों से आते थे, जिसमें बंगाल है, तमिलनाडु है, असम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। असम के अंदर बीजेपी आएगी तो किसका कितना असर होगा? देखिए, ये एक बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में पहली बार ऐसा होगा कि बीजेपी किसी स्टेट में गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। ये सिग्निफिकेंस है इस लिहाज से क्योंकि पहली बार वहां पे हो रहा है। बाकी बंगाल में से जो एग्जिट पोल बता रहे हैं कि वहां तो रिपीट हो सकता है। तमिलनाडु में कांटे की टक्कर बता रहे हैं। तमिलनाडु में कांटे की टक्कर, क्योंकि एग्जिट पोल बड़े डिवाइडेड है। एक कह रहा है डीएमके आएगी, एक कह रहा है एआईडीएमके आएगी, कुछ कह रहा है कांटे की टक्कर। तो वो थोड़ा सा अपना एनालिसिस क्या कह रहा है? देखिए, जो वहां पे हमेशा होता है कि एक बार इनकी सरकार, एक बार उनकी सरकार, तो इस बार डीएम की सरकार होनी चाहिए, बट कुछ कह नहीं सकते। नतीजे सामने 12 बजे तक पता लग जाएगा कि किसकी सरकार बनने वाली है, जब तक एग्जिट पोल के नतीजे ठीक रहते हैं या फिर नहीं, इसके आंकड़े पता लग जाएंगे। लेकिन आज का दिन जैसे पॉलिटिकल हिसाब से काफी अहमियत रखता है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज भी आज काफी होंगी सिस्टम के अंदर। इसकी वजह से हमने टीम बनाई है आपके फायदे के लिए, आप इस पर जरूर ध्यान दें। आज गोदरेज इंडस्ट्रीज पहला शेयर होगा मेरी टीम में, जिस पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। ये बाय साइड पे इसलिए है क्योंकि इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं नेक्स्ट वीक। जो रिजल्ट्स हैं वो काफी इस बार बेहतर आने वाले हैं। और वैसे भी अगर आप गोदरेज इंडस्ट्रीज को देखेंगे तो मॉनसून इस बार अप्रोच कर रहा है और अब तो कई राज्यों में इन्होंने अप्रोच करना शुरू कर दिया मॉनसून ने। कुछ प्री मॉनसून की पहले बारिश भी हुई है, तो इसकी वजह से आप अगर देखेंगे तो गोदरेज इंडस्ट्रीज को सीधा बेनिफिट इसका आता हुआ दिखेगा। कल टेक्निकली भी अपने आप पे काफी सही क्लोजिंग करके गया है। आप चाहें तो इस पर 370 का टारगेट रख के खरीदारी करें, 345 का स्टॉप लॉस रख लें। चलिए, मैं शुरुआत करूंगा हेमंत, मैं 2 स्टॉक से शुरुआत करना चाहता हूं क्योंकि दोनों ही चुनाव से बिल्कुल रिलेटेड है। पहला स्टॉक होगा सन टीवी, दूसरा राज टीवी। मैंने इनको इसलिए लिया है क्योंकि जो तमिलनाडु की तस्वीर बन रही है, सबके भी हमने चर्चा करी कि किसकी सरकार बनेगी, इसको लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन असमंजस है और ये देखना होगा कि कौन जीतता है। अगर मैं इसीलिए अगर कह रहा हूं कि अगर डीएमके की सरकार वहां बनती हुई दिखी तो सन टीवी आज रॉकेट बना देगा, बहुत तेजी से इसमें आपको मौका मिलेगा। वही राज टीवी में होगा। लेकिन अगर नहीं बनी तो उतनी ही तेजी से नीचे भी गिरेगा। इसलिए ये ट्रेड सिर्फ उनके लिए जो बहुत स्किल्ड ट्रेडर हैं, स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, सिर्फ उनको ही ट्रेड करना चाहिए। तो इसलिए सेलेक्टर्स का ये मानना है कि बहुत ध्यान से इसमें ट्रेड करें, या तो बहुत बड़ा आपको गेन हो सकता है, और पेन तो खैर हमने 1% का आपको दिया ही है कि आप वहां पे स्टॉप लॉस लगा लें। तो राज टीवी में 71 रुपए के लक्ष्य के साथ आप यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं, और वहीं सन टीवी में आपका लक्ष्य 444 तक का हो सकता है। जैसे एग्जिट पोल कांटे की टक्कर बता रहे हैं, आपके रिजल्ट में भी कांटे की टक्कर आएगी इस बार। कौन सा वैसे आपकी प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, कौन सा ज्यादा चल सकता है? मुझे लगता है सन टीवी ज्यादा चले। सन टीवी ज्यादा चल सकता है, वो इस वजह से कि डीएमके की सरकार उसके हिसाब से तो उसके हिसाब से जोड़ा गया है शेयर है। पावर ग्रिड, आप इस पे जरूर ध्यान रखें, और इस पे आपको ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि इनका बीना में एक इन्होंने यूनिट को ऑपरेशनल कर दिया है, जिसको एनटीसी कहते हैं, नेशनल टेस्ट स्टेशन है। इसको ऑपरेशनल करने का बेनिफिट ये होगा कि आगे चल के जो रिसर्च और डेवलपमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट है ये एनटीसी पूरा करेगा। तो बड़ी इंपॉर्टेंट है ये पावर ग्रिड के लिए जो इन्होंने कमीशनिंग की है इस बीना में मध्य प्रदेश के अंदर इस प्लांट के साथ। तो पावर ग्रिड के अंदर आप देखेंगे इस खबर की वजह से कुछ हद तक मजबूती देखने को मिलेगी। वैसे भी अगर आप देखें पावर से जुड़ी हुई, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे ट्रांसमिशन हो, चाहे ग्रिड कारोबार हो, उन सभी के अंदर बेहतर है। और जब भारत के अंदर बिजली की कमी, यानी कि जिस समय पीक सीजन चल रहा होता है, जब कमी हो जाती है तो ग्रिड की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ग्रिड, पावर ग्रिड के तौर पर आप इस पर नजर रखें, 153 का टारगेट रखें, इसमें खरीदारी कर सकते हैं, 140 का स्टॉप लॉस होगा। चलिए, अगला स्टॉक मेरा होगा टाटा कम्युनिकेशंस। और यहाँ पे अब ये खबरें निकल के आ रही है कि कई सारे जो इनके एसेट्स हैं उसमें ये
बिकवाली करना चाहते हैं, कोई स्ट्रेटजिक रिस्ट्रक्चरिंग करना चाहते हैं, तो सेलेक्टर्स को लगता है ये बहुत दिनों से खबर चल रही है कि कई सारे इनके जो एसेट्स हैं उनसे बाहर निकलना चाहते हैं, तो वो एक बड़ा पॉजिटिव होगा। एक आपको याद होगा एक लैंड है इनके पास बहुत बड़ी जो बेचना चाहते हैं। एक्चुअल में उसमें क्या है कि गवर्नमेंट का भी उसके जो प्रोसीड्स है वो कुछ गवर्नमेंट के पास भी जाएंगे, तो सेलेक्टर्स को लगता है कि वो भी एक बड़ा सिग्निफिकेंट है। और वो जो पार्सल है लैंड का वो बहुत प्रोमिनेंट है, वो बिकने पे कई बार कैलकुलेशन हुआ कि कम से कम 200 रुपये पर शेयर तक की इसमें प्राइस आ सकती है। लेकिन अब चूंकि कंपनी खुद कह रही है वो स्ट्रेटेजिकली डिसीजन लेना चाहती है, तो नजर रखिए इस स्टॉक में। हमें लगता है कि आज अच्छी रैली दे सकता है। 467 का लक्ष्य होना चाहिए, 445 का स्टॉक लॉस। तीसरा शेयर आज जो हमारी लिस्ट में है वो पिडिलाइट का होगा, क्योंकि इसके नतीजे आज ही आने हैं। जो अनुमान है वो ये कहता है कि इसका मार्जिन और इसका मुनाफा दोनों ही आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। पहली बात मुनाफे की, मुनाफा कितना बढ़ेगा? 49% इस बार मुनाफा बढ़कर आ सकता है। और रही बात मार्जिन की, तो मार्जिन में करीब 45% तक का जंप आ सकता है। यानी कुल मिला के मार्जिन भी इंप्रूव हो रहे हैं और मुनाफा भी करीब 50% के आसपास आपको बढ़ता हुआ दिख जाएगा। तो इस तरह के चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर में जहां पे कई सारी चीजें इंपैक्ट करती हैं, चाहे ग्लोबल ग्रोथ हो या फिर इंडियन अपनी स्टोरी ग्रोथ हो या फिर कमोडिटी हो, क्योंकि सारे शेयर कमोडिटी बेस्ड हैं, तो उसमें अगर 50% का प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन में सर जाए तो ये बेहतर नतीजे समझे जाते हैं। सिर्फ वेट इसी चीज की होगी कि रिजल्ट क्या इसी लाइन पे आते हैं या अबव या बिलो लाइन रहते हैं। जैसे ही होगा अब वैसे ट्रेड करें, इसलिए थोड़ा सा सावधानी इस शेयर में बरतिएगा। 640 का टारगेट रख के खरीदारी करें, 600 का स्टॉप लॉस भी आप स्ट्रिक्टली इसमें रख लीजिए। अगला स्टॉक कैस्ट्रॉल होगा और यहाँ पे प्रोमोटर्स की तरफ से करीब 10% तक स्टेक बेचने की, ओपन मार्केट में आज बेचने की तैयारी है। और जो प्राइस रेंज रखी गई है वो 355 से 385 के बीच रखी गई है और करेंट मार्केट प्राइस 385 के आसपास। उससे लगता है कि आपने देखा होगा जिस दिन एशर मोटर्स में भी स्टेक सेल प्रमोटर ने किया तो स्टॉक प्रेशर में आया था और वहां पे नीचे की तरफ देखने को मिला। तो सेक्टर्स को ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी एक वैसा ही दबाव आपको देखने को मिला, चूंकि काफी बड़ी इक्विटी है जो चेंज होने जा रही है, जो बिकने जा रही है। तो सेक्टर्स को लगता है कि ये एक प्रेशर में रहेगा, शॉर्ट करने का मौका होगा। 371 तक का लक्ष्य चाहिए, उससे नीचे के भी लक्ष्य आप रख सकते हैं। 390 पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। एक और शेयर जो कि पेट्रो बिजनेस से जुड़ा हुआ है वो चेन्नई पेट्रो, आप इस पे ध्यान रखें, क्योंकि कल सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट दिया है कि वेनेजुएला में जो कंपनीज का पैसा फंस गया, खासकर फार्मा कंपनीज का, वो सरकार वापस लेके आना चाहती है। वेनेजुएला सरकार से ये कहा गया है कि देखिए आपके अगर अर्थव्यवस्था में दिक्कत है तो आप हमारे साथ बार्टर सिस्टम कर लीजिए, हमारा जो पैसा फंसा हुआ उसके बदले में आप हमारे को सस्ता तेल दे दीजिए। और चेन्नई पेट्रो इसी का इंपोर्ट अगर करती है और सरकार अगर बार्टर सिस्टम को फुलफिल करवा लेती है तो जो रुका हुआ पैसा है वो तेल के तौर पर भारत में आएगा और सस्ते तेल के तौर पर वेनेजुएला से भारत में आएगा, जिसको चेन्नई पेट्रो इंपोर्ट करके ला सकती है। इसके लिए बड़ा बेनिफिशियरी होगा ये खबर। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट जो कि सोमवार को आने हैं उसके अंदर काफी शानदार मोमेंटम आएगा। इस बार मुनाफा करीब 490% बढ़कर आ सकता है, यानी करीब 500% का मुनाफा जंप आप देखेंगे, क्योंकि इन्वेंट्री इनकी पुरानी पड़ी थी जिसके साथ एडजस्टमेंट हो रही है। तो चेन्नई पेट्रो पे आप नजर रखें, 220 का टारगेट होगा, 200 का स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक होगा फ्यूचर कंज्यूमर और यहाँ पे सिलेक्टर्स खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। आज कंपनी के नतीजे आएंगे। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो बोर्ड बैठक है उसमें डिवेंचर्स प्लस प्रेफरेंशियल इक्विटी भी जारी करने में फैसला किया जा सकता है। कंपनी फंड रेज करेगी तो उसका मोड क्या होगा ये अभी नहीं पता, तो इस पर एक फैसला होना। साथ ही नतीजे आएंगे। सिलेक्टर्स को लगता है कि रडार पर रहना चाहिए। स्टॉक काफी हाई बीटा की तरह बिहेव करता है, इसलिए यहाँ पे एक अच्छी रैली बन सकती है क्योंकि पॉजिटिव साइड में खबरें आने की ज्यादा संभावना है। 24 रुपए तक का लक्ष्य होना चाहिए, 22 पे स्टॉप लॉस। चलिए एक और शेयर जो कल रिजल्ट की वजह से काफी सुर्खियों में रहा था वो है पंजाब नेशनल बैंक। कल इसके रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट तो कह सकते हैं काफी निराश करने वाले थे, लेकिन स्टॉक ने निराश नहीं किया और कल वो 2% के आसपास ऊपर ही जाके क्लोज कर, इनफैक्ट 3% की क्लोजिंग इसमें आते हुए दिखी है, 76 के ऊपर की क्लोजिंग थी। अब इंपॉर्टेंट बात, खबर कल रिजल्ट होने के बाद एक और सामने आई पीएनबी से जुड़ी हुई कि पीएनबी हाउसिंग अपने आप में लिस्टिंग हो सकती है और इसकी अगर लिस्टिंग होती है तो पंजाब नेशनल बैंक का जो इसमें हिस्सेदारी है वो करीब 51% है, मेजोरिटी स्टेक यही रखता है। इसके अलावा अगर आप इसका सालाना मुनाफा देखेंगे पीएनबी हाउसिंग का, वो करीब 330 करोड़ रुपए के ऊपर है। तो जिसकी लिस्टिंग होने जा रही है वो बेहतर कंपनी है, उसमें पीएनबी का हिस्सा है। कल इसके रिजल्ट आने के बाद भी इंपैक्ट नेगेटिव नहीं आया, काफी तक ट्रेडर्स ने पहले से इसको डिस्काउंट कर रखा था। तो आज एक पुल बैक रैली पीएनबी के अंदर देखने को और मिल सकती है, 80 तक पहुंच जाएगा आज। तो 74 का सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि एक स्टॉप लॉस भी आप इसमें जरूर रख लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का डिपेंडेबल शेयर।
डिपेंडेबल तौर पे शोभा डेवलपर्स सेलेक्टर्स ने चुना है और उनका मानना है कि इस पर नजर रखिए क्योंकि इसके आज नतीजे आने हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि नतीजों के साथ ही कंपनी बाईबैक का अनाउंसमेंट करेगी, जो आपको हमने याद होगा पिछले हफ्ते बताया था कि शोभा बाईबैक का प्लान कर रहा है। और ये अगर बाईबैक का प्लान आता है तो काफी पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव इस बात पर निर्भर करेगा कि बाईबैक का प्राइस क्या आता है और उसका साइज क्या होता है। हमें जो पता लग रहा है, जो हमें जानकारी मिल रही है सोर्सों के हवाले की, कि प्राइस काफी ऊपर यहां से रखा जाएगा 300 के आसपास, तो 320-25 के आसपास कहीं पे बाईबैक का प्राइस हो सकता है, इसलिए ऊपर साइड में स्टॉक के जाने की संभावना ज्यादा है। तो सेलेक्टर्स को लगता है ये आज आपके लिए एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। 317 का फिलहाल टारगेट रखिए, 303 के स्टॉप लॉस। जो आज का डिपेंडेबल शेयर है वो स्टरलाइट टेक्नोलॉजी। आप इस पे जरूर ध्यान रखें, इसमें फाइबर ऑप्टिकल बिछाने वाली कंपनी है और साथ ही साथ आपको पता है कि स्मार्ट सिटी को लेकर सरकार अब धीरे धीरे सिटीज को तो सिलेक्ट कर लिया, लेकिन उनमें कामकाज को सिलेक्शन दे रही है और धीरे धीरे कई स्मार्ट सिटीज में कामकाज शुरू भी हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट उसके अंदर यही होगा कि पहले आप उसको कनेक्टिविटी अच्छी करें और कनेक्टिविटी से आपको फाइबर ऑप्टिकल से अच्छी मिल जाती है। तो स्टरलाइट पे आप ध्यान दें, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी पे, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिविटी के लिए कई ऑर्डर्स इनके पास मिल सकते हैं। कुल मिला के सरकार जो कनेक्टिविटी में इंप्रूव करना चाहती है वो 4.5 से 8 हजार करोड़ रुपया खर्च करने वाली है इस एक साल के अंदर ही। अगर ऐसा होता है तो नो डाउट स्टरलाइट टेक्नोलॉजी के ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग हो सकती है इसी खबर की वजह से। और आप इसके अंदर मोमेंटम देखें, कल क्लोजिंग बड़ी इंटरेस्टिंग थी, 90 के आसपास टेक्निकली अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी। आज अगर चलता है तो करीब 10 रुपए और चल सकता है, तो आप 100 रुपए तक का टारगेट रख के इसमें खरीदारी करें। 87 का एक स्टॉप लॉस भी रख लीजिए। चलिए, तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। 6 शेयर तो हमने आपको बता दिए, लेकिन इसमें अभी फ्री हिट शेयर आपको बताना बाकी है, साथ ही पिंच हिटर शेयर भी होगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो कई शेयर हम आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें 6 शेयर की लिस्ट अभी आपके सामने आएगी। इस वक्त तक तो कोई सेल काउंटर नहीं है, सभी के सभी बाय काउंटर्स हैं जो आप देख पा रहे हैं। और इसके अलावा ये नीरज की टीम है जिसमें शोभा डेवलपर्स डिपेंडेबल और 2 शेयर जो बड़े इंपॉर्टेंट है और इसमें कंडीशन अप्लाइड है कि स्किल्ड ट्रेडर इसमें उतरे, वो है सन टीवी, राज टीवी। आज ये कह सकते हैं कि अगर हेड्स और टेल्स दोनों वाला मामला इसके अंदर है और ये 12 बजे तक काफी हद तक आपको क्लियर हो जाएगा। हो सकता है आपको दोनों में ही मौका मिल जाए, पहले फेस में एक तरफ में, दूसरे फेस में दूसरी तरफ में, ये भी हो सकता है। तो आप इन दोनों शेयर्स में बड़ी सावधानी के साथ ट्रेड कीजिए। लेकिन लिस्ट को और बड़ा करते हैं और आज एक और शेयर अपनी लिस्ट में आप जोड़िए, वो है डॉक्टर रेड्डीज। वो इस वजह से हम डॉक्टर रेड्डीज को ले रहे हैं क्योंकि वेनेजुएला के साथ जो सरकार अभी करार करने का मन बना रही है कि जो पैसा डॉक्टर रेड्डीज का, ग्लेनमार्क का, नोवार्जिस का फंसा हुआ है ट्रेड के लिए, क्योंकि वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था काफी खराब है। वो ये तो कह रहे हैं कि हमारे देश में आके ट्रेड कीजिए, लेकिन हम आपको पैसा बाहर अपने देश से लेके नहीं जाने देंगे क्योंकि उनके पास डॉलर नहीं है और एक कन्वर्जन डॉलर के साथ ही भारत में पैसा आना है। तो उन्होंने कहा कि आपका पैसा हमारे देश में रहेगा। ये पैसा उनकी बैलेंस शीट में आ नहीं पा रहा है कंपनीज के, तो सरकार ने उनसे ये कहा है कि आप पहले ठीक है पैसा नहीं दे पाएंगे, कमर को तेल दे दीजिए और सरकार इसके बदले में खुद से डॉक्टर रेड्डीज की पेमेंट कर सकती है। क्योंकि रकम काफी बड़ी है तो डॉक्टर रेड्डीज को बेनिफिट हो सकता है, कम से कम एक सेंटिमेंटल तौर पर ही। 3100 का टारगेट रखें, 3000 का स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक होगा सुदर्शन केमिकल, एक स्पेशलाइज्ड केमिकल कंपनी है और आप क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर इसके रिजल्ट्स देखेंगे तो आपको सरप्राइज लगेगी कि बहुत शानदार इंप्रूवमेंट इन्होंने किया है। इनके जो नतीजे आने हैं वो 27 मई को आने हैं और उससे पहले सेक्टर्स को लगता है कि इसमें एक अच्छा मूव बनता हुआ दिखेगा। अगर आप पिछले 10-12 ट्रेडिंग सेशंस को देखें तो इसमें एक अच्छा मूव बनता हुआ दिखा। चार्ट पर भी मुझे काफी कॉन्फिडेंट लग रहा है कि स्टॉक यहाँ से चलता हुआ दिखेगा। 128 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 116 पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। इसके अलावा एक और शेयर जो आपकी लिस्ट में होना चाहिए वो जैन इरिगेशन है और काफी दिनों के बाद जैन इरिगेशन पर हमने वापस बुलिश हुआ है उस वजह से क्योंकि आप देखें इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं, इसके रिजल्ट जो शानदार आने वाले हैं और हो सकता है कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी इस बार बैलेंस शीट के अंदर दिखाए। वैसे भी आपको पता है मॉनसून ओरिएंटेड शेयर, ये वैसे ये प्री मानसून और पोस्ट मानसून दोनों का फ्लेवर इसके अंदर है क्योंकि ड्रिप इरिगेशन की कंपनी है तो प्री मानसून जब पड़ता है तो इसमें फायदा मिलता है, लेकिन कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी बनाती है जो कि मानसून के बाद फर्क पड़ते हैं। तो प्री और पोस्ट मानसून की बेनिफिशियरी कंपनी है। जैन इरिगेशन पे आप नजर रखें, 70 रुपए तक के टारगेट, 72 रिजल्ट्स, अच्छे फंडामेंटल बेस और 64 का स्टॉप लॉस इसमें रखा जा सकता है। चलिए अगला स्टॉक होगा डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ पे खरीदारी से आज सिलेक्टर्स दे रहे हैं। इसमें बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। पिछले अगर आप 5-7-8 ट्रेडिंग सेशन देखेंगे तो स्टॉक में बहुत तेजी से सर्ज आया, उसके बाद गिरा। क्यों आया था वो अब जो पता चल रहा है कि चाइना के एक जायंट कंपनी इसमें स्टेक लेना चाहती है। कंपनी ने उसको एक्सेप्ट भी किया, करीब 800 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, पूरी कंपनी बाय आउट हो सकती है। आपको भी जानकारी के लिए बता दूं कि जो एक
हाइड्रो एसएनएस थी जिसका नाम बदल के अब किंगफा साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगी, उसको भी एक चाइनीज कंपनी किंगफा ग्रुप ने टेक ओवर किया था। उसके बाद से स्टॉक 100 रुपए से 800 रुपए हो गया था। तो कुछ वैसी ही स्टोरी एक डायमंड पावर में बनती हुई दिख रही है। सेक्टर्स को लगता है खरीदारी करना चाहिए, मौका है, 58 का लक्ष्य होना चाहिए, 50 पे स्टॉप लॉस। और अब वक्त है फ्री हिट स्टॉक का। आज का जो फ्री हिट शेयर है वह बालकृष्ण इंडस्ट्रीज टायर बनाने वाली एक कंपनी है जिसपे आप आज ट्रेड ले सकते हैं। असल में ज्यादातर टायर बनाने वाली कंपनीज के जो रिजल्ट्स आए हैं वो थोड़े कमजोर थे। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें जो आप अमूमन देखते हैं वो है प्रॉफिट और रेवेन्यू। इन दोनों को ही नहीं देखना क्योंकि दोनों में ही फ्लैट है, प्रॉफिट भी फ्लैट है और इनकम में भी आप देखेंगे 1% की सिर्फ गिरावट आई। लेकिन जो इंप्रूवमेंट आई है वो इसके ऑपरेशनल प्रॉफिट्स पे आई है। अगर इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे वहां पे 69% का जंप आते हुए दिखा है और साथ ही साथ मार्जिन में भी बड़ी इंप्रूवमेंट हुई जो कि अब 27 हो गए हैं, इससे पहले 15 थे। यानी कि मार्जिन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट सुधरा है, रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी पे ना ही ज्यादा नुकसान ना ही ज्यादा फायदा है। तो जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की वो बड़ी बेनिफिशियरीज को आज देगी, इसलिए आप उसमें 720 तक का टारगेट रखकर खरीदारी करें, 655 का एक स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। फ्री के तौर पर हमने अमूल्य लीजिंग को लिया है, नाम पे मत जाइए क्योंकि ये कंपनी अब उस तरह लीजिंग फाइनेंस नहीं है, ये एक एग्री एलाइड बेस्ड इंडस्ट्रीज पे काम करती है। लेकिन लेने की वजह ये थी क्योंकि इसमें ओपन ऑफर है 112 के प्राइस पे और उसका आज आखिरी दिन है। सेक्टर्स का मानना है कि इसके बाद प्रमोटर के जो स्टेक है वो काफी ऊपर चला जाएगा और इसके बाद आप देखेंगे इसमें एक शानदार रैली बनती हुई दिखेगी। तो इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ आपके पास खरीदारी का एक बेहतरीन मौका होगा। कंपनी ने अपने आप को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म किया है। अब ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम जो जैन इरिगेशन बनाती है उस सेगमेंट में आ गए हैं। पीवीसी पाइप, पीवीसी ड्रिवन जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो बनाते हैं। तो सेक्टर्स को लगता है कि पूरी टर्न अराउंड स्टोरी यहाँ पे दिख रही है और इसीलिए ओपन ऑफर भी लाया था कि अब पूरी तरीके से रिस्ट्रक्चर करके बिजनेस फोकस एग्री एंड एलाइड बिजनेस पे गया है। तो सेक्टर्स को लगता है कि आपके लिए एक मौका है। ओपन ऑफर क्लोज होने के बाद जो एक बड़ी तेजी आएगी उसके लिए सेक्टर्स को लगता है यहाँ पे खरीदारी का मौका बनता है। 150-51 तक के लक्ष्य के साथ इसमें लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। 120 के आसपास स्टॉप लॉस होना चाहिए। इनपी चुनाव है, कोई स्टॉक आपने ढूंढा? पिछली बार आपने कहा था चाय कंपनियां, सीएससी, ऐसा कुछ थी? आज सीएससी के रिजल्ट्स तो आने वाले अच्छे रिजल्ट, हालांकि सीएससी में पूरी तरह से बैट नहीं कर पा रहे, थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, जो फेड ने कल बोला है उससे जुड़ा हुआ शेयर हमने पिन शेयर के तौर पर उतारा, वो है जीएसपीएल, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। इसका आपको शॉर्ट करना है क्योंकि फेड के जो बयान आया उसमें अब काफी हद तक क्लियर हो गया है कि जून के अंदर वो ब्याज दरें बढ़ाने जा रहे हैं। क्योंकि जो वोटिंग हुई है, जो मिनट्स है, उसमें क्लियर मैसेज समझ में आ रहा है कि ब्याज बढ़ाए जाएंगे और ज्यादा समय भी नहीं है, सिर्फ एक ही महीना है। और कल ही हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स वापस तेज हुआ है। डॉलर इंडेक्स से आजकल सीधा मेटल कंपनीज रिएक्टेड होती है, जैसे जैसे बढ़ेगा आप मेटल कंपनीज में प्रेशर बनता हुआ दिखेंगे। तो जीएसपीएल के अंदर आज फिर से थोड़ा सा दबाव आ सकता है। कल अच्छा चला था 2%, लेकिन आज प्रेशर आएगा। तो 57 तक का टारगेट रखकर शॉर्ट करें, 64 का स्टॉप लॉस आपका पिक्चर देखिए। मोनसेंटो होगा और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि स्टॉक बहुत चल रहा था, रीजन नहीं पता लगा। उसकी रीजन ये है उसका कि जो बेयर एजी जर्मनी कंपनी है वो इसको टेक ओवर करना चाहती है, वो इस पर बिड करना चाहती है और सेक्टर्स को लगता है कि इसीलिए स्टॉक पर रैली देखने को मिली। लेकिन रैली अब भी जारी रहेगी क्योंकि अभी तो शुरुआत है। हमें जो जानकारी मिल रही है कि ये कम से कम 2600-2700 के आसपास जाके डील कंक्लूड होती हुई दिखेगी। इसलिए यहां से अभी भी बहुत ज्यादा ऊपर जाने की गुंजाइश है और अर्ली नेक्स्ट वीक ये बिड आ सकती है। तो मोनसेंटो में आज खरीदारी की सलाह होगी, 2400 रुपए का लक्ष्य होना चाहिए, 2310 पे स्टॉप लॉस। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे कप्तान की पसंद के शेयर्स कौन से हैं, साथ ही पूरी टीम पर एक बार फिर से नजर डालेंगे। ब्रेक वाले को फिर आपका स्वागत है। फटाफट से आप पूरी टीम देख लीजिए और इसमें समझते हैं हमने कोई भी एक सेल ही उतारा है वो जेएसपीएल फेड की वजह से, अदरवाइज सभी काउंटर्स बाय है। और अब नीचे जिसे जानते हैं उनका कप्तान का यानी कि कैप्टन चॉइस शेयर कौन सा है? चेन्नई पेट्रो होगा। और जो खबर निकल के आ रही है कि वेनेजुएला से इनको पार्टनर के तौर पे क्रूड मिल सकता है वो काफी सिग्निफिकेंट है क्योंकि क्रूड सस्ते दाम पे मिलेगा। वेनेजुएला का क्रूड वैसे भी ओपेक से बाहर में काफी बेटर माना जाता है। सेक्टर्स को लगता है कि ये एक खरीदारी केस बन सकता है। 220 को जो आपने लक्ष्य दिया है मुझे लगता है आसानी से अचीव होगा। लेकिन मेरी टीम में डिम्पी आपको यहाँ पे भी एक बिकवाली का मौका मिलेगा। आज सर बिकवाली नहीं, आपके जो दो शेयर है ऊपर दोनों के दोनों को कैप्टन चॉइस बनाना पड़ेगा क्योंकि आज प्ले इन दोनों में ही है। अगर आप पूरे 8 शेयर और छोड़ भी देते तो 2 ही शेयर देखेंगे तो आपकी बैलेंस शीट पूरी बनती हुई दिख जाएगी। तो इन दोनों सन टीवी और राज टीवी दोनों के अंदर ही आज हमारा कैप्टन चॉइस है। आज हम बोनस के तौर पर राज टीवी और सन टीवी दोनों को रख रहे हैं। हालांकि प्रोबेबिलिटी डीएम के आता है तो सन टीवी थोड़ी सी ज्यादा है।
चलिए पूरी की पूरी टीम एक बार देख लीजिए। 10 के 10 शेयर जो हमने आज अपनी टीम में उतारे हैं अलग अलग रीजन की वजह से है, जिसमें पहला गोदरेज इंडस्ट्रीज मॉनसून आ रहा है तो उसका बेनिफिट गोदरेज इंडस्ट्रीज को जरूर मिलेगा, और वैसे भी कमोडिटी के प्राइसेस पिछले हफ्ते काफी तक कम थे तो बैलेंस शीट्स के अंदर इस बार प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर तौर पर दिखेगा। पावर ग्रिड पे आप जरूर नजर रखें। बीना के अंदर इन्होंने एक एनटीसीएस यानी कि स्पेशल प्लांट शुरू किया है जो कि आगे चल के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम आएगा, इसके लिए बेनिफिशियरी है। पीडी लाइट पे आपको ध्यान रखना, आज ही इसके नतीजे हैं, मुनाफा 5% और मार्जिन करीब 50% बढ़कर आ सकते हैं। चेन्नई पेट्रो को बेनिफिट होगा, कच्चा तेल अगर वेनेजुएला से मिल जाता है बार्टर सिस्टम के तहत तो इसकी बैलेंस शीट काफी सुधर सकती है। आने वाले दिनों में रिजल्ट्स भी शानदार रहने वाले हैं। पीएनबी पे आप नजर रखें, पीएनबी हाउसिंग लिस्टिंग हो सकती है, जिसमें पीएनबी अपने आप में 51% स्टेक रखते हैं और मुनाफा बनाने वाली कंपनी है। डिपेंडेबल के शॉर्ट पे आप स्टरलाइट टेक्नोलॉजी को रखें क्योंकि स्मार्ट सिटीज के ऑर्डर्स धीरे धीरे मिलना शुरू हो गए, इसका बेनिफिट है। और इसके अलावा आपको जिंदल स्टील एंड पावर फेड के जो मिनट्स आए उसके बाद आज वापस डॉलर इंडेक्स में जो बढ़ते उसका नुकसान, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज अच्छे रिजल्ट्स की वजह से, जैन इरिगेशन अच्छे फंडामेंटल बेस की वजह से हमने टीम में रखा है। मेरी टीम में आपको एक बिकवाली का शेयर मिलेगा, वो होगा कैस्ट्रॉल, क्योंकि प्रमोटर स्टेक बेच रहे हैं। लेकिन सन टीवी, राज टीवी तमिलनाडु चुनाव के मद्देनजर यहाँ पे खरीदारी सलाह होगी, लेकिन समझदारी से करें। टाटा कम्युनिकेशंस एसेट्स बेचने की तैयारी, तो वहां पॉजिटिव है। फ्यूचर कंज्यूमर नतीजे आने और फंड रेजिंग के प्लान है तो वो भी एक खरीदारी कैंडिडेट होगा। शोभा बाईबैक का अनाउंसमेंट आज होगा, इसलिए पॉजिटिव होगा। डायमंड पावर चाइना की एक कंपनी को पूरी तरीके से टेक ओवर करना चाहती है, वो एक बड़ा इसके लिए पॉजिटिव हो रहा है। मोनसेंटो में भी बेयर एजी जर्मनी कंपनी वो एक बिड करने वाली है, वो एक बड़ा पॉजिटिव है। और अमूल्य लीजिंग फ्री हिट है, ओपन ऑफर आज क्लोज हो रहा है, इसके बाद एक बड़ी रैली एक्सपेक्टेड है, इसलिए इसमें खरीदारी की सलाह है। तो इसी के साथ डिम्पी और मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि चुनाव का विश्लेषण, मार्केट की स्ट्रेटजी, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सब कुछ है इस छोटे से ब्रेक के बाद।